नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गए हैं। जो लोग जो है इस बार बीएड में नामांकन लिए हैं या जो भी 5-7 दिन में स्टूडेंट नामांकन ले लेंगे बीएड में, आगे आप लोग को सरकारी मास्टर बनना है, उसके लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना होगा या स्टेट क्वालिफाई करना होगा। तो देखिए आप लोग की बाहर से तैयारी करने की जरूरत क्यों पड़ा है, क्योंकि देखिए 90% स्टूडेंट जो है घर बैठ के डिग्री लेते हैं, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में हो या और प्राइवेट कॉलेज में हो, एडमिशन तो ले लेते हैं मगर घर बैठ के डिग्री लेते हैं, वो रेगुलर क्लास नहीं करते हैं। अगर जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास करते हैं उनको, हमको नहीं लगता है कि उनको जो है किसी बाहरी टीचर से, चाहे हमसे हो या किसी और टीचर से जो हो क्लास लेने की जरूरी पड़े। तो छोड़िए, ये सब कोई बात मायने नहीं रखता है। जो हमारे साथ जुड़े हैं और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उन लोग के लिए हम क्लास लेके आ गए हैं। और जब आप पहला क्लास जाते हैं बीएड कॉलेज में और खासकर टीचिंग लाइन में आते हैं, तो सबसे पहला शब्द ये जानने को होता है कि अधिगम। ठीक है, ये जो अधिगम शब्द है ये आपको सुनने को मिलता है और इसकी आज हम अर्थ जानेंगे और इसी वीडियो में इसकी परिभाषा जानेंगे और हमारे जीवन में इसका क्या योगदान है, इस सभी के बारे में जानेंगे। तो जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो बीएड का तैयारी है कोर्स का, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का है, उसका भी हम तैयारी कराएंगे, उसका भी वीडियो देंगे जो इंपॉर्टेंट होगा आप लोग को परसेंटेज यानी आगे बढ़ने में। साथ ही सीटेट हो या स्टेट के लिए भी वीडियो देंगे। तो आप लोग जो नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, जैसा कि बताएं अधिगम सब, ठीक है, तो अधिगम का अर्थ जानते हैं। ठीक है, यह हो गया अर्थ। अब देखिए, अधिगम का अर्थ दो तरीका से होता है। एक तो सामान्य हम लोग जानते हैं कि अधिगम का मतलब होता है सीखना, और दूसरा जो सबसे प्रभावी अर्थ है यह है कि व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। यानी अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। यानी आपके व्यवहार हो या किसी जानवर हो या किसी भी व्यक्ति वस्तु के व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो अधिगम कहलाता है। ऐसा नहीं है कि हम मानव है तो हम ही लोग कुछ सीखते हैं। क्या जानवर नहीं सीखता है? कुत्ता को आप पालते हैं अपने घर में, क्या वो नहीं सीखता है? तो वो भी सीखता है। तो देखिए, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह जो है अधिगम कहलाता है मेन रूप से। ठीक, अब देखिए यहाँ आप सीखे कि व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, तो सबसे बड़ी शब्द क्या है कि परिवर्तन। अब चलिए आगे इसमें देखते हैं कि परिवर्तन क्या होता है। यह जो देखने को मिला आपको परिवर्तन, अब देखिए परिवर्तन जो है दो तरीका से होता है। एक होता है अस्थाई परिवर्तन और एक होता है अस्थाई परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए अस्थाई परिवर्तन क्या होता है। मान लीजिए जब आप बच्चा थे, या हम खुद कहते हैं जब हम छोटा थे, जब मान लीजिए माँ के गर्भ से जन्म लिए, तो हमको पैदल नहीं चलने आता था। मगर धीरे धीरे हमारे मम्मी पापा हो, चाहे हमारे परिवार के सदस्य हो, दादा दादी हो, वो हमें धीरे धीरे चलना सिखाए। यानी हमारे व्यवहार में, यानी पहले हम चलना नहीं जानते थे, मगर अगर धीरे धीरे प्रयास किए, हमको सिखाया गया, तो हमारे यानी व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन आ गया। यानी हम जो है चलना सीख गए। अगर मान लीजिए अभी मेरा उम्र अभी मान लीजिए 23 साल 24 साल है। ठीक, अगर आप हमें कहते हैं कि अभी नहीं, बच्चे की तरह घुलटिया मारिएगा, ठेवना पे चलिएगा, तो संभव है? हाँ, वैसे हंसी मजाक के लिए आदमी चल देगा, मगर अभी जो है हमारे व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन आ चुका है। तो यह हुआ अस्थाई परिवर्तन। अब मान लीजिए आप यदि ए से लेकर जेड तक सीख गए हैं। अगर मान लीजिए बच्चा में आप नहीं जानते थे, मगर धीरे धीरे अगर आप ए से लेकर जेड तक सीख गए हैं पूरा 26 लेटर, अगर आपको कोई कहेगा भूल जाने के लिए, तो आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो यह क्या हो गया कि आपका अस्थाई परिवर्तन हो गया। या मान लीजिए हम बचपन में तैरना नहीं जानते थे, हमारे मतलब गाँव के बगल में नदी है या हमारे घर के बगल में नदी है, तो वो अपने मम्मी के साथ मान लीजिए बच्चा में जाते थे नहाने के लिए। तो मान लीजिए मेरी मम्मी भी स्नान करती थी और हमको जो है हाथ पकड़ के तैरना सिखाती थी। यानी धीरे धीरे हम तैरना सीख गए। अभी यदि मान लीजिए अगर हमको गुस्सा है, अगर ऐसा नहीं हो किसी को गुस्सा आता है, अगर खासकर जिनको तैरने वाले गुस्सा आता है, अगर सामान्य पानी यानी मान लीजिए बाढ़ नहीं आया हुआ है, सामान्य पानी है, स्थिर पानी है, अगर उसमें कूदे तो वो नहीं डूबेगा, क्योंकि उसको तैरना आता है, उसके व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन हो गया है। अब देखिए अस्थाई परिवर्तन क्या होता है। अब अस्थाई परिवर्तन होता है कि मान लीजिए एक सामान्य व्यक्ति है, चल रहा है, अब वो कुछ देर के बाद मान लीजिए भरपूर दारू पी लिया। अब देखिएगा दारू पीने के बाद वो जो है राष्ट्रपति के पावर में आ जाता है, प्रधानमंत्री के पावर में आ जाता है। यानी जब तक उसको नशा चढ़ा रहता है वह जो है प्रधानमंत्री बने रहता है, राष्ट्रपति बने रहता है, यानी पूरा दुनिया उसी का है। या मान लीजिए किन्हीं का मान लीजिए पति, अगर वो खेत जोतने गया है, मान लीजिए हल और बैल लेके,
तो अगर वहाँ टाइम से उनको खाना नहीं पहुँचा पाए या जो भी हुआ, अगर आप उनके पास गए तो बहुत मतलब झल्लाता है, गुस्साता है, तो क्या हुआ, मतलब परिवर्तन तो है, मगर फिर आप एक अच्छा खाना लेके जाइएगा, आप मान लीजिए उनकी पत्नी थोड़ा अच्छा स्माइल यानी देंगी, या फिर मतलब थोड़ा प्यार से बात करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, यानी क्या 1-2 घंटा बाद फिर उनका जो है ये परिवर्तन खत्म हो जाएगा, यानी अस्थायी परिवर्तन वो होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई मारता है, अगर बच्चा थोड़ा देर के लिए रोता है, मान लीजिए उसके पास खिलौना आप दिए या फिर खिलौना छीन लिए तो रोने लगता है, फिर उसको दे दीजिएगा तो वो चुप हो जाता है, खुश हो जाता है, यानी क्या तुरंत उसका परिवर्तन हो जाता है, यानी उसका जो है वो अस्थायी परिवर्तन था, यानी जब खुशी था, खुशी से वो हंसने लगा, तो यानी जो है फिर हंसने से वो रोने लगा, यानी उसका अस्थायी परिवर्तन होता है कि यानी जो है तुरंत जो है उसका बदल जाता है, तो यह होता है आपको अस्थायी परिवर्तन। मगर देखिए जब आप ये शिक्षा लाइन में आ रहे हैं, जब आप एक बच्चे को सिखाएंगे, अच्छा गुण देंगे, तो क्या सोचेंगे कि इसका एक भविष्य अच्छा हो, इसके मान लीजिए आप कोई ज्ञान देते हैं अच्छा, तो उसको जीवन पर्यंत उसके साथ रहे, यानी क्या चाहते हैं कि उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो, यानी पूरे जीवन उसके साथ रहे। तो यही होता है कि देखिए जब व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है तो वो सही में अधिगम कहलाता है, ठीक है। अब देखिए परिवर्तन जो है 3 तरीका से होता है, कैसे कैसे, एक तो हो गया अभ्यास के द्वारा, एक हो गया प्रशिक्षण के द्वारा, एक हो गया अनुभव। अब देखिए अभ्यास के द्वारा, जैसा कि हम बोले कि आपको बचपन में साइकिल नहीं चलाने आता था, ठीक, मगर धीरे धीरे अभ्यास किए, पहले जो है ना साइकिल के बीच में फ्रेम के अंदर से पैर दे के चलाते थे तो बड़ा खुशी होता था कि अब ऐसे चलाना सीखे, फिर सीट पे चढ़े गिरते उड़ते, तो यानी धीरे धीरे अभ्यास किए तो आपके यानी व्यवहार में जो है अस्थायी परिवर्तन, यानी आप साइकिल चलाना सीख गए, ठीक है, अभ्यास के द्वारा। या मान लीजिए ABCD नहीं जानते, या कोई मान लीजिए मैथ बनाना नहीं जानते, ठीक है, आप अभी 0 है, मगर धीरे धीरे अगर प्रयास कीजिएगा, साल लगे 2 साल लगे, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी है, अगर आप मेहनत करते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, तो आप उस चीज़ पे हासिल कर लेंगे, यानी आपके यानी जीवन में अस्थायी परिवर्तन आ जाएगा, ठीक। अब देखिए प्रशिक्षण, अब मान लीजिए अभी आप लोग ग्रेजुएशन करके B.Ed में जा रहे हैं या कोई DLED में एडमिशन करा रहा है, तो क्या होता है ना कहीं से आप प्रशिक्षण लेकर आए, मान लीजिए आप पढ़े हैं या फिर B.Ed कॉलेज में जाते हैं, अब मान लीजिए आप सीटेट परीक्षा देते हैं, तभी देते हैं, या जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, या फिर वैसे अनुभव के लिए आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, मगर जब फर्स्ट ईयर का क्लास होता है, जब क्लास जाइएगा तो वहाँ प्रोफेसर सब है, तो आपको प्रशिक्षण देगा कि नहीं बच्चा को ऐसे पढ़ाना है, अगर बच्चा मान लीजिए रोता है तो उसको डांट के नहीं बोलना है, उसको प्यार से पुचकार के बोलना है, तो यह सब आपको पहले प्रशिक्षण मिलेगा, तब धीरे धीरे आप अगला मतलब कभी विद्यालय जाइएगा, सरकारी जॉब लगेगा, तो आप बच्चा को उस तरीक़ा से पढ़ाइएगा, यानी जो है आपको प्रशिक्षण मिलेगा, उसके द्वारा भी आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, ठीक है। अब देखिए अनुभव, अनुभव का बहुत बड़ा योगदान होता है। मान लीजिए हम यहाँ आए, ठीक है, देखिए हम गांव के मान लीजिए स्टूडेंट हैं और हम अभी पटना में रह रहे हैं, और खासकर सच्चाई बताते हैं कि क्या होता है ना कि शहर की लड़कियां सबको देखते हैं, यानी या फिर लड़का है कि बात करने में ठीक है फ्रेंडली ऐसा होता है, मतलब जैसे सबको तुम मतलब तुमसे बात करता है, मगर हम जब अपने गांव में रहते हैं, चाहे हमसे छोटा हो, मतलब छोटा हो तो हम जैसे मैथिली में, हम लोग मैथिली में बोलते हैं तो योग कहते हैं, ठीक है, मगर या अपने बराबरी में होता तो आप कहते हैं, मगर जब हम यहाँ कॉलेज में मान लीजिए आते हैं और देखते हैं कि जो शहर के बच्चे हैं वो सब अपने में तुम ताम करके बात करते हैं, मगर हम जैसे गांव के बच्चे हैं तो मान लीजिए हम तो बिहार बोर्ड से पढ़े हैं तो हम आप कह के बात करते हैं, ठीक है, मगर धीरे धीरे क्या देखिए क्लास गए देखे, मगर हम सोचे नहीं सबको आप बोलते हैं, तो कुछ स्टूडेंट अच्छे थे शहर के, जैसे हम उनको रिस्पेक्ट देते थे, आपसे बुलाते थे, तो वो भी हमको आपसे बुलाते थे, मगर बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि तुम, तो हम भी क्या कि धीरे धीरे मान लीजिए नहीं हुआ, तो उन्हीं के अनुसार हमको अनुभव हो गया कि नहीं भाई अब यहाँ ऐसा नहीं, इस माहौल में हमको ढलना चाहिए, तो हमको अनुभव हो गया तो हम भी इन्हीं लोग की तरह बात करने लगे, तो ये होता है अनुभव के अनुसार, ठीक है। और अनुभव क्या है कि मान लीजिए कोई काम आप अभी कर रहे हैं, ठीक है, या घर बना रहे हैं, या मान लीजिए कोई गणित का सवाल बना रहे हैं, या कुछ भी काम कीजिए, अगर मान लीजिए एसएससी का सुने होंगे कि एसएससी का स्टूडेंट जो है मैथ 100% बना देता है, क्यों, क्योंकि वो इतना ना मैथ प्रैक्टिस करता है कि उसको बहुत सारा आंसर जो याद ही रहता है, यानी उसको जो है उस चीज़ का अनुभव हो गया रहता है, सीधा आँख मुड़ता है, आँख मूंद के, यानी sin 45 का मान कितना 1/√2, यानी सीधा आँख मूंद के मार देता है, तो यह होता है अनुभव के द्वारा, ठीक है। तो अब देखिए ये तीनों देख लिए कि आदमी के व्यवहार में जो है किस किस के द्वारा परिवर्तन होता है, अभ्यास हो गया, प्रशिक्षण हो गया, अनुभव के द्वारा, ठीक है। तो और वह भी क्या अस्थायी परिवर्तन होना चाहिए, तब वो अधिगम कहलाएगा। अब देखिए इससे परिभाषा क्या निकला, परिभाषा निकला कि व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास,
प्रशिक्षण अनुभव के कारण आए अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अधिगम क्या होता है। जो अधिगम जो है आपका क्या होता है कि आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, चाहे आप जैसे भी सीखते हैं वो अभ्यास से सीखते हैं या फिर प्रशिक्षण से सीखते हैं या फिर अनुभव से सीखते हैं। ठीक है, जैसे भी सीखते हैं तो आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आना चाहिए। तो देखिए इससे परिभाषा भी निकल गया। फिर से बता देते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण आए अस्थायी परिवर्तन को जो है अधिगम कहते हैं। और देखिए बहुत सारे जो है मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दिया है, जैसे क्रॉनबेक ने परिभाषा दिया है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में आए अस्थायी परिवर्तन को आपको क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। या रिले और लेवी साहब ने बताया है कि अभ्यास के द्वारा जो है व्यवहार में आए अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। या फिर गिलफोर्ड साहब ने बोला है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आए कोई भी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। जैसा कि आपको बोले ना कि देखिए गिलफोर्ड साहब के अनुसार कि हम क्लास में थे, बहुत सारे स्टूडेंट हमें तुमसे बात करता था मगर हम उनसे आपसे बात करते थे, मगर बहुत सारे को देखे कि नहीं शहर के बच्चा में बदलाव नहीं हुआ, तो हम खुद उनके मतलब व्यवहार के कारण जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिए और हम भी जो है उनसे तुम में बात करने लगे। ठीक है, तो यह है गिलफोर्ड साहब का। तो देखिए अभी जो है मनोवैज्ञानिक का बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है, 10-12 मतलब इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक का परिभाषा है अधिगम के लिए। तो यह वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए हम नहीं दिए। अगले वीडियो में पूरे जो भी मनोवैज्ञानिक है उसका परिभाषा लेकर आएंगे और वो आपके सीटेट और स्टेट में भी पूछा जाता है। तो चलिए आप लोग को यह क्लास कैसा लगा हो प्लीज़ फीडबैक दीजिए और आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो चलिए थैंक यू ऑल द बेस्ट और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।